क्या जातीय जनगणना का तोड़ है विश्वकर्मा योजना? क्या कमंडल छोड़ मंडल के राह पर बीजेपी? ओबीसी वोट बैंक पर सेंधमारी को लेकर बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। कौन बनेगा 2024 का बादशाह? ऐसे समय में जब बिहार में जातिगण सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है, अन्य राज्यों में भी इसकी मांग होने लगी है। ऐसे में विश्वकर्मा योजना भाजपा के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने की बात कही है। साथ ही कहा है कि इससे ओबीसी समुदाय के लोगों को नई ताकत मिलेगी। देश में 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में विश्वकर्मा योजना की राजनीतिक हथियार के रूप में माना जा रहा है। पीपी मंडल के नाम पर मंडल आयोग और इससे शुरू हुई राजनीति को मंडल की राजनीति कहा गया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर इसका तोड़ निकाला था। इसे मंडल बनाम कमंडल की सियासत कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कई समुदायों को नई ताकत देने के लिए अगले महीने विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर के मौके पर विश्वकर्मा योजना आरंभ की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भाजपा के विश्वकर्मा योजना के बाद कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। एक जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका वादा किया है। देश के 13 राज्यों में ओबीसी की आबादी 40% से ज्यादा है। यही वजह है कि भाजपा और बाकी राजनीतिक दल आने वाले चुनाव में इन्हीं प्रदेशों के इस वोट बैंक को साधना चाहते हैं। ओबीसी में 2600 से ज्यादा जातियां हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि आरक्षण का फायदा इनमें से गिनी चुनी जातियों को मिला है। ऐसे में आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र ने 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग बनाया। इस आयोग को 3 सवालों के जवाब खोजने के काम सौंपे गए। यह पता करना कि ओबीसी के अंदर कितनी जातियों और समुदायों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है। ओबीसी में आरक्षण के बंटवारे के लिए तरीका, आधार और मानदंड क्या होने चाहिए? ओबीसी को अलग अलग उप वर्गों में बांटने के लिए उनकी पहचान कैसे की जाए? रोहिणी आयोग ने अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फाइनल रिपोर्ट दे दी है। विश्वकर्मा योजना में शामिल हुए गए पारंपरिक कला, कारीगर और शिल्पकारों के 18 तरह के पेशों को बारीकी से देखें तो ये समाज में किसी न किसी खास जाति से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से अधिकतर ओबीसी में से ही अति पिछड़ी जातियां शामिल है और कुछ अनुसूचित जातियों से भी जुड़ी हुई है। विश्वकर्मा योजना का आधार ऐसे पारंपरिक पेशे को बनाया गया है जो आमतौर पर पारिवारिक व्यवसायों से जुड़े हैं। इसमें जुड़े लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से एक ही तरह के काम करते आ रहे हैं। इनमें से बड़ी आबादी ऐसी भी है जो हाल के समय में किसी न किसी वजह से अपने पारंपरिक रोजगार को छोड़कर दूसरी ओर देखने को मजबूर हुए हैं। इस नई योजना के लागू होने के बाद वह फिर से अपने पारिवारिक व्यवसाय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कई समुदायों को नई ताकत देने के लिए अगले महीने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना आरंभ की जाएगी। उन्होंने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना भारत के लाखों व्यवसायियों और कारीगरों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी। प्रधानमंत्री ने सोनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पेशेवर कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कामों में लगे ज्यादातर लोग ओबीसी समुदाय से हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक कौशल वाले लोगों को नई ताकत देने के लिए आने वाले विश्वकर्मा जयंती पर करीब 13 से 15 हजार करोड़ रुपए से विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की जाएगी। पीएम ने कहा कि सरकार इस योजना के जरिए पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी। इसमें सोनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों को शामिल किया जाएगा और उन तक सहायता पहुंचाई जाएगी। सवाल है कि क्या देश एक बार फिर मंडल कमंडल की राजनीति की ओर बढ़ रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा दे रहा है। इसके जरिए उसकी नजर लोकसभा में पिछड़ा दलित वोटों की गोलबंदी पर है। अल्पसंख्यक को विपक्ष पहले से ही अपने साथ लेकर चल रहा है। जातीय रस्साकस्सी में बटे उत्तर भारत की सियासत में पिछले 9 सालों में मोदी की अगुवाई में भाजपा ने चुनाव में सफलता प्राप्त किया है। इसमें सबसे अहम भूमिका रही है भावनात्मक मुद्दों के उभार को पुख्ता करने के साथ ही लाभार्थी परक योजनाओं के जरिए खड़े किए गए वोट बैंक की। वोटरों के लाभार्थी में बदलकर भाजपा ने जातीय राजनीति के छत्रपों को पीछे छोड़ा है। जातीय जनगणना के राग के बीच विश्वकर्मा योजना भी विपक्ष के एक और राजनीतिक दांव के काट के तौर पर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।
आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और ऐसे ही ताजा तरीन और रोचक जानकारियां प्राप्त करें।